ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरि बोल, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर, गुरु की विशेष कृपा, श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा की जो है, हम लोग दोबारा से जो है अध्याय 8 को हम लोग जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवत गीता को प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 8 के माध्यम से। और हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया था, पर कल ही ऐसा प्लान हुआ कि हम लोग जो है भगवत गीता से पहले श्रील प्रभुपाद का एक कोटेशन पढ़ेंगे। और वो कोटेशन आज की डेट का नहीं था, वो डल गया। पर सबसे अच्छा मुझे जो उस कोटेशन में लगा, वो सबसे अच्छा क्या था कि उस कोटेशन में जो है श्रील प्रभुपाद दो शब्दों का जो है उपयोग कर रहे थे। वो क्या है कि भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने से पूर्व हमको जो है मध्यस्थ स्वीकार करना चाहिए, जो कि हमारे गुरु होते हैं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे ही जो है क्या होगा, आपको भगवत साक्षात्कार हो पाएगा, है ना। अब आप मुझे बताइए, भगवत साक्षात्कार, है ना। और पिछले अध्याय का नाम क्या था हमारा, आप बताइए। पिछला अध्याय जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसका नाम क्या था? हम्म, कौन बताएगा? भगवत ज्ञान भगवत माता ज्ञान। जी। हम्म, भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान। जब भगवत ज्ञान हम लोग ले लेते हैं, करेक्ट, तो उससे हमें पता चलता है कि क्या है साक्षात्कार। करेक्ट, ज्ञान होने से ही साक्षात्कार होता है ना भगवान का, कि भगवान ये हैं, भगवान ऐसे कार्य करते हैं, भगवान को कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, कौन भगवान को देख सकता है, कौन भगवान को जान सकता है, कौन भगवान को नहीं जान सकता है। करेक्ट। और उसके बाद ही आपको, अब क्या हो गया, सब 7th चैप्टर में क्या था? भगवत ज्ञान। ठीक है। आज का कोटेशन क्या है? भगवत प्राप्ति। साक्षात्कार। और जब ये हो जाता है तो फिर क्या प्राप्त होता है? भगवत 8वें अध्याय का प्राप्ति। नाम क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति। तो देखा आपने, तीनों चीज सिस्टमेटिकली अरेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं गुरु की कृपा। गुरु जो अरेंज करते हैं वो बेस्ट होता है। तो ये लाइव एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, कि हम लोगों ने पहले ज्ञान लिया, है ना, और उसके बाद फिर जो है आत्म साक्षात्कार जो है, वो उसकी बात जो है यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने हमको बोली, क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं ना हमको भगवत गीता से डेली, है ना, वही तो हमको समझाते हैं। और उसके बाद ही अब उन्हीं की जो उन्होंने शब्द लिखे हैं भगवत गीता में, उनके तात्पर्य के माध्यम से, और जो 8वां अध्याय है उसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सुंदर तरीके से एक कड़ी जुड़ गई। तो शुरू करेंगे आज का अध्याय, 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, है ना। और ये जो अध्याय है, 8वां अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अध्याय पूरी तरीके से किसको जो है बताता है। ये बताता है कि हमको जो है मृत्यु समय में हम कैसे भगवान को याद कर सकें। तो हमें ये प्रिपेयर करता है कि हमको सिर्फ ये नहीं सीखना है कि हमको जीना कैसे है, हमको ये भी सीखना है कि हमको मरना कैसे है, मरते समय भगवान को कैसे याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारे लाइफ का, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे लाइफ का एग्जाम जो हम देंगे, उसको प्रिपेयर करवाएगा। तो समझिए आप कितना इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि अंत गति सो अंत मति सो गति। तो जो हमारे अंत में मति होगी, वैसी ही गति होगी। तो उससे पहले हम इसके बारे में जाने, और इस अध्याय में आज इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो मैं कुछ एक्रोनिम बताऊंगी, कुछ श्लोकास बताऊंगी, कहाँ से कहाँ तक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम महात्म्य पढ़ेंगे आज, अध्याय 8 का। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आज, और जिसमें आप लोग जो है
एक माता जी जो शुद्धता से हिंदी पढ़ सकते हैं वो कृपया करके उसको पढ़िए, वॉलंटियर कीजिए। हरे कृष्णा, मेरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? जी माता जी। ठीक है, जी फिर माता माता जी आप करेंगे? जी माता जी, पढ़ लेती ठीक है माता जी, तो हम लोग शुरू करते हैं। भगवत हूँ। गीता हाथ में, वो बहुत प्रणाम। इम्पोर्टेंट है। यस माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। अध्याय 8 महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी हम 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आम्रदकपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बना रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता, शेष पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे स्वभाव की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के नीचे के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति प्राप्त होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्मिक तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? हरे कृष्णा यह माता जी, हाँ इसके बाद कोई और माता जी पढ़ सकती हैं? प्रतिमा माता जी आप हैं वहां पे, पढ़ लीजिए। कोई और माता जी? कृष्ण हाँ पढ़िए, पढ़िए। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मा, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय के का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उसे आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी पुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुर में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति
रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यांतिक सुख को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। हरिओम। तो आप लोगों ने सुना कितना बढ़िया इसका महात्म्य था। सिर्फ प्रश्न ही किया था, वो भी कौन सा, आधा प्रश्न। और ये क्या है, ये हमारे 8वें अध्याय का पहला श्लोक ये है कि बस उन्होंने इच्छा की, क्योंकि वो कुछ शब्द जो हैं, जो भगवत गीता के शब्द हैं, वो इतने पूर्ण हैं अपने आप में कि आप अगर एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी बोलते हैं किसी भी मनोचित्त से, तो भी आपको क्या है, मुक्ति मिल जाती है। तो हम लोग तो उसके लिए, मुक्ति के लिए तो पढ़ते भी नहीं है, हम तो किसके लिए पढ़ते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ते हैं। भगवान जो हमें शिक्षा देना चाहते हैं, हम वो शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं। और जैसे एक मनुष्य को अपना जीवन जो है यापन करना चाहिए, कैसे उसे जीवन को जीना चाहिए और अंत काल में कैसे अपने प्राणों को त्यागना चाहिए, तो इस अध्याय में हम उसी की चर्चा करेंगे, उसी के बारे में सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। और इस अध्याय की एक विशेषता, इस अध्याय में आप लोगों को दे देती हूँ, अच्छा मैं एक चीज है ना, हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे और आप लोग गिनती करके लिखते रहिएगा, हर अध्याय में शिला प्रभुपाद ने कितनी बार हरे कृष्णा महामंत्र को बोला है। लिखा है, लिटरली पूरा लिखा है, क्योंकि वो डिक्टाफोन से बोलते थे और फिर लिखते थे, है ना। तो उन्होंने पूरा पूरा हरे कृष्णा महामंत्र लिखा। अगर हम इस अध्याय को हरे कृष्णा महामंत्र का नाम दे देना तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इतनी बार उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र इसमें बोला है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कितनी बार जो उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र को बोला है। वो क्यों बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हम जप करेंगे, जितनी अच्छी तरीके से हम हरे नाम करेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से हम क्या कर पाएंगे, अंत में भगवान का नाम ले सकेंगे। ये हमारा पहला कार्य है इस अध्याय को शुरू करने से ही पहले, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अक्रोनिम सुनेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 8। अब आप लोग जल्दी से इसमें एक्रोनिम लिख लीजिए इसके लिए। तो इस अध्याय को जो है हमने दो विभागों में विभक्त किया। वैसे तो 4 भाग होते ही हैं एक्रोनिम में हमारे। तो इस अध्याय का नाम है, टाइटल रखा है डेड ना। डेड सुन के कैसा अजीब सा लगता है ना, DEAD। पर जीवन की यही जो है क्या है, सच्चाई है कि एक दिन सबको यहाँ से जाना है। कैसे जाना है, कब कौन जाएगा, ये किसी को नहीं पता, है ना। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि रोज कोई ना कोई यहाँ से जा रहा है, पलायन हो रहा है। पर कितने लोग हैं जो भगवान की स्मृति में जाते हैं, कितने लोग हैं जो जाने से पहले उन्होंने भगवान के लिए कोई कार्य किया या भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ी शिक्षा इस अध्याय से हम लेने जाएंगे। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, 2 एक्रोनिम दिए दूंगी मैं आपको। एक है मेन और उसके बाद उसके अंदर जो है एक सब टाइटल भी मैं दूंगी आपको। तो सबसे पहले लिख लीजिए DEAD, ठीक है, डेड। तो ये अध्याय का टाइटल। और उसके बाद जो है डी से आता है डाउट्स। तो पहले अर्जुन को रहेंगे डाउट्स, है ना, जो हमने पिछला अध्याय पढ़ा उसमें 6 विषय जो है भगवान बताते हैं। उन विषयों को अच्छी तरीके से, मैंने आपको पहले बताया था कि 7वें अध्याय में जो कुछ लास्ट के श्लोकाज में जो बताते हैं किम ब्रह्मा, है ना, तो वो कुछ चीजें जो भगवान बताते हैं 6 विषयों को, उनको ही समझने के लिए वो 8वें अध्याय में प्रश्न पूछते हैं।
तो सबसे पहले 1 से लेके 4 तक में वो डाउट्स करते हैं, और 2 प्रश्न, जो शुरू के जो प्रश्न है उसमें 2 में वो प्रश्न करेंगे, है ना। और वो दोनों ही प्रश्न, इन दोनों ही श्लोकों में वो प्रश्न आते हैं। तीसरे से भगवान क्या करते हैं, उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं। तो भगवान 4 तक में जो है 6 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, ठीक है। शुरू में अर्जुन 2 श्लोकों में पूरे जो है प्रश्न करते हैं, और उसके बाद भगवान उनको जो है 4 तक के में 6 उनका जो है आंसर देते हैं। और उसके बाद जो है पूरा अध्याय, जो लास्ट का जो उनका प्रश्न रहता है, उसका पूरा जो है अध्याय उसमें कंप्लीट हो जाता है। वो प्रश्नों के उत्तर में ही ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाता है। तो पहला का है डाउट्स, और उसके बाद जो है इसी के अंतर्गत जो है मैंने इसमें एक्रोनिम और डाला है, आर्य, ARY, ठीक है। तो ए क्यों बोला है मैंने इसमें, कि आंसर टू 7 क्वेश्चन ऑफ अर्जुना, और ये जो है भगवान इसमें प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो इसलिए आंसर है ना, 6 क्वेश्चन का आंसर वो दे देते हैं शुरू शुरू में, ठीक है। और उसके बाद जो है आर से, आर से क्या है, रिमेम्बरिंग कृष्णा एट डेथ। तो ये हमारा चालू हो जाएगा 5 से, ठीक है। तो इसका क्या है एक्रोनिम ई से, तो 5 to 8 ई, उसमें क्या है, एग्जाम ऑफ डेथ। तो प्रयाण काले च, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो श्लोका है, ये भगवत गीता का इस अध्याय का बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। अंत काले चामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशय। तो इस तरीके से अंत में कैसे जो है भगवान को कोई याद कर सकता है, उसके बारे में जो वो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर मिलता है। तो एग्जाम ऑफ डेथ, और इसी के अंतर्गत जो है क्या आ जाता है कि हम किस तरीके से भगवान को याद कर सकते हैं। तो ये 5 से लेके 8 तक के श्लोकों में बताया जाएगा, और इस प्रश्न का वो उत्तर देते हैं पूरे 28 तक के श्लोकों में, वो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा 9 से, है ना। तो 8 तक के श्लोक हो गए, उसके बाद 9, तो उसमें आ जाता है ए, अक्रोनिम ए क्या है, अटेनिंग द सुप्रीम, 9 to 23, ठीक है। ये हो गया हमारा अक्रोनिम थर्ड, 9 to 23 अटेनिंग द सुप्रीम। इसके अंदर सब टाइटल और मैंने दिया है 9 से 13 तक में, है ना। 9 से 23 तक जो है मेन टाइटल, उसके बाद उसके अंदर सब टाइटल है जो हम और डीपली इसको समझ सकते हैं। 13 तक के श्लोकों में योग मिश्रित भक्ति के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। 9 से लेके 13 तक योग मिश्रित भक्ति के बारे में बताया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हम लोग पहले भी क्या है, कर्म मिश्रित भक्ति पढ़ चुके हैं ना, कई सारी भक्ति पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में योग मिश्रित भक्ति पढ़ेंगे, और उसके बाद है ना, उसके बाद जो है 14 से लेके 16 तक में क्या पढ़ेंगे, हम शुद्ध भक्ति के बारे में, है ना, जिसमें हमको भीष्म पितामह के बारे में भी जानने को मिलेगा, किस तरीके से जो है योग मिश्रित शुद्ध मिश्रित भक्ति, मतलब PDS, प्योर डिवोशनल सर्विस, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हो गया। अब ये है PCS, इसको आप लिख सकते हो, ये मैंने अपना समझने के लिए लिखा हुआ है PCS। ये किसके अंदर चल रहा है, ये हमारा टाइटल 9 to 23 के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो P से हो गया PDS, यानी कि प्योर डिवोशनल सर्विस। अब C से क्या आ गया, कंपेयरिंग स्पिरिचुअल एंड मटीरियल वर्ड्स। तो दो हमारे लोक हैं, एक भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत, करेक्ट। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से कैसे अंतर है, आध्यात्मिक जगत के बारे में हम लोग जानेंगे। कैसे ये भौतिक जगत दुखालय है, दुखालय अशाश्वतम, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये सब क्यों भगवान बताते हैं, भगवान जब ये सब चीजें हमें बताते हैं तो हमें ये उत्कंठा होती है कि हम कहाँ पड़े हैं। अगर किसी को यही नहीं पता है कि हम जेल में पड़े हैं, हम ऐसी जगह पड़े हैं जहाँ की सलाखें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, हमको ये जो है शरीर मिला हुआ है किसकी तरीके से, एक जो है कैदी को जो एक वो मिलता है ना ड्रेस, उसकी तरह हमको ये शरीर मिला हुआ है। और हर बार जो है हम क्या करेंगे, ड्रेस बदल बदल के इस जेल में आ जाएंगे। तो ये सब चीजें भगवान रियलाइज करवाते हैं कि तुम जेल खाने में पड़े हो, ये मृत्यु, यहाँ पे मृत्यु लोक है, यहाँ पे सिर्फ मृत्यु होती है। हम भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं, वो धाम इतना अच्छा है। तो भगवान क्या करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं अपने जगत का, बहुत अच्छा जगत है मेरा, मेरे जगत में आ जाओ, है ना। प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं हम लोगों को, है ना। तो उसके बारे में कंपेयरिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में हम जानेंगे। ये किस में जानेंगे, ये 17 से लेके 22 तक के श्लोकों में, 17 से लेके 22 तक के श्लोकों में हम वो जानेंगे उसको, है ना। और उसके बाद जो है ये हो गया
हाँ, और उसके बाद फिर क्या है, एस। एस में क्या है, हाँ, अब एस में आ जाता है सुप्रीमेसी ऑफ पीडीएस इन अटेनिंग द सुप्रीम। मतलब सुप्रीमेसी किसकी, सर्वोच्च की प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की सर्वोच्चता, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में उसको बोलेंगे सुप्रीमेसी ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इन अटेनिंग द सुप्रीम। सुप्रीम, ठीक है। तो भगवान की प्राप्ति में, सर्वोच्च भगवान की प्राप्ति के लिए शुद्ध भक्ति किस तरीके से सर्वोच्च है, उसके बारे में हम जानेंगे 23 से लेके 28 तक के जो है श्लोकों में, जिसको हम बोलते हैं डी, है ना। डी से हो गया डिवोशनल जो है प्रैक्टिस, ठीक है। तो समझ में आया सब लोगों को। तो लास्ट के श्लोक में हमें भगवान बताएंगे कि किस तरीके से डिवोशनल जो शुद्ध भक्ति है वो कैसे कार्य करती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग उसी की प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग उसी की जो है साधना करते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट, कृष्णा कॉन्शियस इज द बेस्ट। तो इससे शिला प्रभुपाद और हमारे भगवान जो है अध्याय को जो है पूर्ण करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी, शिला प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियस को बताते हैं, भगवान बताते हैं कि सर्वोच्च की प्राप्ति के लिए शुद्ध भक्ति कितनी आवश्यक है, और उसी की प्रैक्टिस के लिए हम लोग सुबह प्रतिदिन मंगला आरती में आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के लिए जो है भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं जो हमारी गुरु ने बोली हैं, और उनको करने के लिए कल ही परसों अभी रिसेंटली जो है मदुरई गई हुई थी, तो मदुरई में जाके, कृपया अपने माइक बंद कर लीजिए, मदुरई में जो है हमने गुरु आज्ञा का प्रोग्राम अटेंड किया था। तो वहाँ पे एक जो है स्पीकर, बहुत सारे गुरु महाराज के स्पीकर्स आए हुए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई। तो वो जो प्रभु जी जिन्होंने पूरा जो है वो किया था, ऑर्गेनाइज किया था, वो यही बात बोल रहे थे उनकी जीवन के, मतलब 3 डिकेड्स उनको हो गए शिला प्रभुपाद के मूवमेंट को सर्व करते हुए। प्रेसिडेंट थे वो, प्रेसिडेंट ऑफ तिरुपति, तिरुपति मंदिर के। तो वो बता रहे थे कि कुछ नहीं करना है आपको, आपको जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं अध्याय भगवत प्राप्ति, भगवत ज्ञान, आत्म साक्षात्कार या जो भी है, आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। क्या चीजें करनी है, वो कहते हैं कि प्रतिदिन, प्रतिदिन डेली मंगला आरती करना। फर्स्ट क्या है, मंगला आरती करना। दूसरा क्या है, जपा करना। थर्ड क्या है, भगवत गीता भागवतम के श्लोकों को पढ़ना। बस ये 3 चीज आप रेगुलर अपने जीवन में रखिए, निश्चित रूप से भगवान आपकी को कृपा करेंगे। और इतना ही नहीं कि आपको स्पिरिचुअली जो है अपलिफ्ट करेंगे, मटेरियली भी आपको अपलिफ्ट करेंगे। उन्होंने मटेरियल की बात भी करी कि मटेरियल भी आपको अपलिफ्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से डिजायर रहती है हमारी मटेरियल जो है आगे बढ़ने की, पर क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं, तो जब हम जपा करते हैं तो हमारे अंदर कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ ये डिजायर होनी चाहिए कि भगवान हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, गुरु को कैसे प्रसन्न करते हैं। गुरु नहीं है हमारे जीवन में, जैसे आज हमें शिला प्रभुपाद की कृपा से जो हमें शिक्षा मिली कि हमको मध्यस्थ होना बहुत आवश्यक है। मध्यस्थ नहीं होगा तो आप डायरेक्ट भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वही हमको देते हैं। इसीलिए हम लोग गुरु अष्टकम सुबह सुबह पढ़ते हैं। त्रिकाल जो है भगवान के भक्त को याद करना ही सबसे बड़ी जो है श्रेष्ठता है इस जीवन की। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे गुरु की शरण में दीजिए, क्योंकि गुरु की शरण से ही हम जो है भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवत ज्ञान से ही हमें क्या मिलेगा, भगवत प्राप्ति हो सकती है, और उसी वही हमारे इस अध्याय का नाम है। तो सिंसियरली प्रे करते हुए, मंगला आरती करते हुए, जपा करते हुए, ध्यान पूर्वक भगवत गीता के डेली एक श्लोक को हम पढ़ेंगे। और हमने महात्म्य में जाना कि अगर किसी भी कॉन्शियसनेस से आप भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, भगवान निश्चित रूप से उसको जो है ईगर होते हैं। कौन ईगर था बताइए कथा में, कौन बहुत ईगरली वेट कर रहा था, ध्यान से खड़े होके खड़ा हो गया, कौन था वो कथा में फल देने के लिए? शिव जी माता जी। शिव जी थे। कहाँ पे थे शिव जी, दूसरा कोई बताइए, शिव जी कहाँ पे थे, कौन सी जगह पे उसको मेंशन की थी उस कथा में? हम्म, कौन बताएगा? प्रेमलता माता जी ने माइक खोला था, किस जगह पे था वो, किस जगह पे थे वो, पहुंच गया था? महात्म्य सुना आप लोगों ने? महात्मा पहले वो ताड़ का वृक्ष बन गया था अपने बुरे कर्मों से, बाद में उसको भगवत प्राप्ति हो गई थी। नहीं नहीं, कौन सी जगह पे जाके जो है उनको जो है बोलने के लिए, कौन सी जगह वो पहुंचे थे जब ब्रह्म राक्षस की कथा सुन रहे थे हम तब? शिव जी के बारे में पूछ रहे हैं। वो पेड़ काशी, के नीचे, पेड़ के। काशी काशी पहुंचे थे ना, काशी, काशी का नाम आया था।
हाँ हाँ हाँ, जी माता जी माता का। जी, काशी 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 में। तो काशी क्या क्या विशेषता है? काशी की यही विशेषता है कि काशी विश्वनाथ। तो वहां पहुंच जाते हैं। और हाँ, ये भी देखिए कितना अच्छा है इसमें। अभी हमारे पास 2 मिनट है तो इसको कंप्लीट करते हुए हम जब हाँ कल कल ही जब हम उसको सुन रहे थे, परसों जब हम सुन रहे थे कथा वहाँ पे 10 ऑफेंसेस के बारे में, तो वहाँ पे हमारे जो है प्रभु जी थे, वो बता रहे थे कि काशी में सब लोग जो है जो है जो मृत्यु लेते हैं वो क्या होते हैं, वो उल्टे हाथ की तरफ गिर जाते हैं। उल्टे हाथ की तरफ ही उनकी मृत्यु होती है। जो भगवान को याद करते हैं, पूजते हैं, उनकी मृत्यु होती है उल्टे हाथ की तरफ। तो उल्टे हाथ की तरफ ही उसका सर क्यों गिर जाता है? तो इसलिए गिर जाता है उसका सर उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि सीधे कान में भगवान शिव आके क्या करते हैं, राम का नाम लेते हैं। तो भगवान को जो है, शिव जी की ड्यूटी है कि काशी में जो भी अपने प्राण छोड़ त्यागता है, तो वो सीधे कान में उसको राम बोलते हैं। इसलिए सब लोग उल्टी की तरफ ऐसे करके गिरते हैं। तो या तो सोचिए इतने हम भाग्यशाली हो कि हम काशी पहुंच जाएं, है तो वहां शिव जी हमको वरदान दे देंगे। और अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या करेंगे? तो इसीलिए हमें अपना होमवर्क पूरा रखना है कि हमको जो है जीते जी हरे कृष्णा महामंत्र लेना है, तब जाके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और कैसे करनी है, इन सब के बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरिओम। मच फॉर ज्वाइनिंग। माता जी हरे 3 कृष्णा मिनट माता जी।